स्टूडेंट, आज मैं फिर आपका अपने नए तिवारी चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, आज फिर मैं आपको भौतिक विज्ञान का मॉडल पेपर हल करा रहा हूं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा क्या प्रश्न पहला है, एम्पियर की परिभाषा लिखिए। एम्पियर क्या होता है इसे बताइए। ये दो समांतर तारों में कैसे होते हैं। मतलब कोई भी टॉपिक अगर इस पे आपसे कोई भी क्वेश्चन बनाइए तो आप उसे इसमें इसी प्रकार से हल करेंगे। ठीक है दोस्तों। देखिए हमारा पहला क्या है, यह नियम स्थित विद्युतिकी। ठीक, यह नियम स्थित विद्युतिकी में गॉसियन के समतुल्य, किसके, गॉसियन के समतुल्य एक एम्पियर वह विद्युत धारा है जो वायु निर्वात में एक दूसरे से 1 मीटर दूरी पर स्थित है। क्या है, 1 मीटर स्थित दूरी है। क्या है, एक दूसरे से 1 मीटर स्थित दूरी है। ठीक, दूसरे पर मतलब दूरी के दूसरे पर देखिए स्थित दो सीधे एवं समांतर तारों में, सीधे एवं समांतर तारों में प्रवाहित होने वाली या प्रत्येक भी कह सकते हैं, यहाँ पर प्रवाहित होने वाला भी कह सकते हैं, होने पर प्रत्येक तारों की प्रति मीटर लंबाई, ठीक, या होने वाले प्रत्येक तारों की प्रति मीटर लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का आकर्षण, न्यूटन का क्या है, ये देखिए न्यूटन का आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होता है। आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होता है या करती है। ठीक, अब इसमें देखिए अगर रेखी के समाकलन होगा तो यहाँ पर देखिए बी वेक्टर, यहाँ पर देखिए फिर डी एल वेक्टर, ठीक, वक्र द्वारा घिरे गए हैं। ठीक, फिर यहाँ पर भी देखिए वही है, न्यू 0 है यहाँ पर। फिर अगला हमारा देखिए अगला प्रश्न क्या है, चुंबकीय प्रवृत्ति की परिभाषा लिखिए। किसकी, चुंबकीय प्रवृत्ति की परिभाषा लिखिए, इसका मात्रक क्या है। ठीक, तो किसी भी पदार्थ से कह सकते हैं उत्पन्न हुई चुंबक की तीव्रता क्या होती है, आई, तथा उसे हम क्या कहते हैं, चुंबकीय प्रवृत्ति भी कहते हैं। ठीक, इसका मात्रक नहीं है। हम देखिए चुंबकीय प्रवृत्ति अगर पूछे तो यह भी कर सकते हैं कि किसी चुंबकीय पदार्थ के से उत्पन्न हुई चुंबकीय तीव्रता आई तथा उसमें उत्पन्न करने वाले चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एच के अनुपात को उस पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। ठीक, जो एच है उस एच के अनुपात को भी हम चुंबकीय प्रवृत्ति कह सकते हैं। ठीक, अब देखिए हम इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कह क्या रहा है, क्वेश्चन आप लोग हम बोल रहे हैं, नोट कर लीजिएगा। किसी धारावाही लूप का क्षेत्रफल, मतलब कोई धारावाही क्या है, लूप है। क्या है, लूप। ठीक, कोई धारावाही है, क्या है, धारावाही लूप का क्षेत्रफल ठीक, लूप का क्षेत्रफल कितना है, 1.0 मीटर स्क्वायर है। ठीक, फिर क्या कह रहा है, उसमें प्रवाहित धारा, ठीक, प्रवाहित धारा कितना है, 10, यहाँ पर 1.0 है। ठीक, फिर इसका आघूर्ण क्या होगा, पूछ रहा है इसका आघूर्ण क्या होगा। तो हम पहले देखते हैं इसमें क्या होता है, इसमें पहले धारावाहिक के क्षेत्र में देखते हैं पहले। तो क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, देखिए क्षेत्रफल जो होता है, यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया। तो ए बराबर इसका क्षेत्रफल यहाँ पर देखिए पूछा है ना, यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए बराबर 1.0 मीटर स्क्वायर। ठीक, फिर धारा हमारा क्या है, हमारा धारा आई। ठीक, आई बराबर 1
एम्पियर। ठीक, I बराबर 1 तथा n बराबर 1। ठीक, तथा n बराबर 1। अब देखिए हमारा चुंबकीय आघूर्ण पूछ रहा है, तो चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, देखिए यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण। ठीक, यहाँ पर देखिए चुंबकीय आघूर्ण पूछ रहा है, तो हम यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण क्या लिखेंगे, m बराबर NIA। ठीक, बराबर 1 गुणित्ते 1 गुणित्ते 1.0। ठीक, तो हमारा इसका क्या आ गया, 1 एम्पियर। देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं 1 एम्पियर माइनस मीटर स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर देखिए मीटर स्क्वायर। अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि किसी धारावाही लूप का क्षेत्रफल 1.0 मीटर स्क्वायर होता है तथा उसमें प्रवाहित प्रवाहित जो बह रही है धारा 1.01 एम्पियर वो भी है, वो मीटर स्क्वायर में है, एम्पियर में है, तो इसका चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। ठीक, तो इस प्रकार से अगर क्वेश्चन पूछे तो आप इसे इसी प्रकार से हल कर सकते हैं। ठीक, दूसरा एक खुद देखिए बता रहे हैं, इम्पोर्टेंट ही है कि दूसरा प्रश्न है कि किसी परमाणु में परिक्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉनों के लिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, मतलब जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है उनका सूत्र लिखिए, प्रयुक्त संकेतों का अर्थ बताइए। ठीक, तो जो उनका सूत्र है क्या होगा, देखिए एक कोष्टक में कर लिख दिए हैं, यहाँ पर देखिए सूत्र। ठीक है, देखिए सूत्र क्या होगा यहाँ पर, m वेक्टर बराबर माइनस E/में 2m j वेक्टर। ठीक, अगर सूत्र पूछता है किसका, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र पूछता है तो यही आपको लिखना है। ठीक, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र, ये आपको यहाँ पर 1 नंबर 2 नंबर प्राप्त करा सकते हैं। देखिए जितने भी क्वेश्चन हमने अभी तक आपको बताए हैं सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। सो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम आपको मिलते हैं अगले टॉपिक में। धन्यवाद दोस्तों।